हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक ऐसे स्कैम या ऐसे फ्रॉड के बारे में जो कि जो ये ज्वेलरी बिजनेस है उसके ऊपर अ, होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप बहुत सारे ज्वेलरीज आप परचेज करते हैं ज्वेलर्स के, और उसमें क्या होता है कि वो लोग आपको बहुत सारे जैसे कुछ स्कीम्स बताते हैं कि यार आप 11 महीने पैसे जमा करो, 12वीं केस हम आपको देंगे, या आप 11 महीने पैसे जमा करो, जब आप 12 महीने हो जाएंगे तो आइदर आप वहाँ से पैसे ले लो जो कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको मिलेगा, या फिर आप उतने अमाउंट की जो है ज्वेलरी आप हमसे खरीद लो, आपकी जो है कोई आइटम आपकी बन जाएगी और आप जो है आराम से सोना घर लेके जा सकते हो। अब हर कोई बंदा या ज़्यादातर बहुत सारे आम आदमी या मिडिल क्लास बंदा वो ये सोचता है कि यार सोना जो है, सोने जैसी चीज़ें जो है, ज्वेलरी इतनी महंगी है, एकदम से मैं कैसे इतना पैसा लेके आऊँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक तोला भी लेने जाते हैं तो करंट रेट के हिसाब से आपको लाखों रुपए लग जाते हैं। आप थोड़ा बहुत जमा कर करके आप कुछ सोचते हैं कि चलो यार 11-12 महीने 1-2 साल के अंदर मैं इतना पैसा जमा कर लूँगा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, क्योंकि एक आधे किस्त के हिसाब से ही आपको आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि वो लोग जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव होते हैं। मान लो 8% बताया, 10% बताया, 12% बताया, 14, 15, 16% तक भी आपको बोलते हैं कि यार आपको मिलेगा। तो बंदा क्या करता है कि बोलता है इतना तो ना ही बैंक में मिलने वाला है, इतना ना ही शेयर्स या म्यूचुअल फंड में मिलने वाला है, और वहाँ पर रिस्क भी है, तो यहाँ पर ले लिया जाए। लेकिन वो इस चीज़ के रिस्क से भूल जाता है कि ये यहाँ पर भी रिस्क, उसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। उसको ये लगता है कि यार इनके पास एक दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, ठीक है, इनका बड़ा बिजनेस है, पैसा जाएगा तो जाएगा कहाँ, तो मैं तो कर ही लूँगा। अब होता क्या है कि जब आप इनके साथ ऐसे कोई स्कीम्स लेते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केस, हाँ, ज्वेलरीज में ज़्यादातर सब जगह ऐसा ये स्कीमें चलती हैं, तो वो आपको जो है आप पैसा जमा करते हो और ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपको जो है पैसा वो मिल जाए और आपके जो है साथ में आपकी जो ज्वेलरी है या आपको ज्वेलरी उसके बदले में ज्वेलरी मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आती। प्रॉब्लम कब आती है? जब उनका डाउनफॉल शुरू होता है। डाउनफॉल कैसे शुरू होता है? मान लो उतना उनका बिजनेस नहीं हुआ, मान लो उनका पैसा डूब गया, क्योंकि ये लोग जो है बहुत सारे एसोसिएट होते हैं, आपके पॉलिटिकल चीज़ों से भी एसोसिएट होते हैं और भी चीज़ें इनकी चलती रहती है। तो क्या होता है कि आप देखोगे कि स्टार्टिंग में तो सब जगह इनकी फ़ोटोज़ बड़े बड़े नेताओं के साथ, हर ज्वेलर्स की रहती है, बिकॉज ये लोग बहुत सारे जगह स्पॉन्सरशिप करते रहते हैं। ठीक है, तो एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, इनॉग्रेशन वगैरह के लिए भी उन लोगों को बुलाते हैं। और वैसा वो कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप पैसा देते हो तो यूजुअली कोई ना कोई, आप सुपरस्टार को भी बुला लो, आप कोई नेता को बुला लो, कोई भी आ जाएगा जब आप उनको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करेंगे या किसी भी टाइप की फीस वगैरह उनको पे करेंगे। लेकिन वो उससे कोई अकाउंटेबल कोई भी नहीं होता। यहाँ पर जो आपका पैसा है उसमें इशू क्या है कि जब तक आपका पैसा आपको वो दे रहे हैं तब तक तो चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर उनका ज्वेलरी बिजनेस, उनका डाउनफॉल आया तो वो क्या करते हैं कि फिर आपका पैसा देना बंद कर देते हैं। आप जो है बहुत बार देखोगे कि वो आपको लटकाएंगे, बोलेंगे कि नहीं यार आप आज नहीं कल आओ, 2-4 दिन के बाद सर, 2-4 दिन के बाद आना। और आप जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ बार बार उनको फॉलोअप करोगे, बार बार उनके दुकानों में जाओगे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो उनके जो दुकानें हैं वो दुकानों के अंदर माल कम हो गया है। धीरे धीरे जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ भी जॉब छोड़ के जाने लग गए हैं, और तब आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यार पैसा अब फंस चुका है। ठीक है, फिर क्या है, फिर ये चीज़ें थोड़ी सी वाइडन तौर पे शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है कि फिर लोग पुलिस की कंप्लेंट करने की भी धमकी देते हैं, क्योंकि टर्म पूरा होने के 2-3-4-5 महीने निकल जाते हैं। अभी जब कंप्लेंट पुलिस वगैरह में आती है तो पुलिस जो है हरकत में आ जाती है, फिर इनके दुकानें वगैरह बंद हो जाती हैं। और ये ज्वेलरी बिजनेस में बहुत होता है। मैं किसी एक पर्टिकुलर ज्वेलर की बात नहीं करूँगा, आप इंटरनेट में, अखबारों में 50 केस ऐसे सुन सकते हैं जहाँ पर इस टाइप का स्कैम चलता है। और इसमें जो है ज़्यादातर मिडिल क्लास, आम आदमी, गरीब बंदा वही मारा जाता है। अब पुलिस, अब क्या होगा? आप क्या सोचते हैं कि आपका पैसा वापस आ जाएगा? नहीं, पुलिस ने उस बंदे को पकड़ा। पुलिस जो है सारी छानबीन करने के लिए रेडी हो जाती है, वो छानबीन करती है। लेकिन क्या होता है कि देखो, पुलिस से ना कुछ बचा नहीं रहता, कुछ छुपा नहीं रहता। एक ही दिन में पता चल जाता है कितना इसके पास पैसा है, कितना नहीं है।
लेकिन होता क्या है कि सारी जो सिस्टम है ना, गवर्नमेंट की सिस्टम है, वो उस चीज़ को एज ए अपॉर्चुनिटी देखती है। अब वो उस चीज़ पे पैसा कमाने की कोशिश करती है दबा के। हर डिपार्टमेंट आप जो है इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक घूमता रहेगा और वो पैसा कमाते रहेंगे। पहले फर्स्ट डे मालूम चल जाता है कि कितना पैसा का इसने स्कैम किया। जब आम आदमी ढूंढ सकता तो आपको क्या लगता है कि पुलिस या ईडी है जो भी, ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इनको पता नहीं चलता, इनको इजीली पता चल जाता है। लेकिन क्या होता है कि आप होप करते हो, फिर 1 महीना के 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, यहाँ पर आप कोई सोसाइटी फॉर्म कर लेते हो, यहाँ पर आप कोई टाइप की कोई लॉयर को हायर करते हैं जो आपका केस प्रेजेंट करता है। लेकिन बताओ ना, कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली कुछ नहीं होता। और अगर कुछ हुआ भी तो उसको इतना डिले हो जाएगा कि वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, पता नहीं कितना आप मर जाओगे। आधे लोग मर चुके होंगे जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, और 99% लोग जो है उम्मीद खो चुके होते हैं कि यार ये पैसा नहीं आने वाला, और वो नहीं आता है। आ गया तो वेल एंड गुड, बट नहीं आता है तो आपका पैसा लटक जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करें। आप इन टाइप की जो स्कीमें होती है, जो ज्वेलर्स की भी, उनसे बच के रहें। आप जो है कोई भी इस टाइप की 11 किस्त के बाद 12वीं वो देंगे या कुछ भी ऐसे किस्तों वाली चीज़ें पे इन्वेस्ट नहीं करें। और यूजुअली यही बिजनेस है, और चीज़ों में भी नहीं करें। आपको अगर सोना लेना है, पैसा है, जाओ दुकान से खरीदो और घर पे आ जाओ। उसका प्योरिटी चेक वगैरह करना है तो उसी समय करो, देखो, आ जाओ। किसी भी चीज़ को टेन्योर पे मत छोड़ो कि यार 1 साल के बाद, 2 साल के बाद इतना पैसा भरेंगे तब ये बनेगा, या इतना इंटरेस्ट आएगा तो ये बनेगा। नहीं यार, पैसा दिया, सामान लिया, बात खत्म हो गई। बिल लिया, सामान लिया, सब कुछ, बात खत्म हो गई। नहीं है तो नहीं लिया। लेकिन अगर आप बाई चांस में इस तरीके से पैसा फंसाते हो तो आपका पैसा लटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस टाइप की किसी भी ल्यूक्रेटिव स्कीमों में, चीज़ों में ना ही पड़े। और मैं कोई अपनी तरफ से अपने मन मर्जी की कोई बातें नहीं बोल रहा हूँ। आप गूगल देख लें, अखबार देख लें, इंटरनेट छान लें, आपको हज़ारों ज्वेलर, मैं किसी एक ज्वेलर की बात नहीं कर रहा, आप सैकड़ों ज्वेलर आपको मिल जाएंगे जो ये स्कीमें चलाते हैं, और जो है कितने सारे इसमें फंस जाते हैं। लाखों लोगों के पैसा इन चीज़ों में फंसा हुआ है। मान लो कोई ज्वेलर होगा, बोलेगा नहीं नहीं यार ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है। अरे गलत इन्फॉर्मेशन है तो जाके पता कर लो केसेस के बारे में, कितने केसेस होते हैं, ठीक है। हो सर अभी तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी इन ज्वेलरी में आ रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि यार बड़े कॉर्पोरेट्स के भी नाम पे मत जाओ कि यार बड़ा कॉर्पोरेट है तो ये तो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। यार इन सब के चक्करों में पड़ो ही मत। पैसा है तो खरीदो सोना और अपने घर पे ले जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। क्यों लेना तुम्हें ऐसे स्कीम्स वगैरह पे, या क्यों ऐसा पैसा कमाना है कि नहीं यार पैसा घुमा के जो है मैं पैसा बना लूँ। बन गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन पाया तो फिर आप क्या करोगे, और आप फंस जाओगे। तो जस्ट बी लिटिल बिट केयरफुल फॉर योर मनी। आप अपने पैसे का ध्यान रखें और ऐसी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सतर्क रहें, वरना आपके चक्कर, जितना आपने पैसा नहीं लगागा उससे ज़्यादा आपके चक्कर जो है वहाँ पर दुकानों के पीछे, बाकी पुलिस के पीछे लगेंगे, और होगा कुछ नहीं, बेनिफिट कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली यू विल जस्ट एंडेड अप बाय लूजिंग योर मनी, लूजिंग योर टाइम, लूजिंग योर होप। और ये किसी एक ज्वेलर्स की बात नहीं है, ऐसे हज़ारों हैं। इसीलिए जस्ट डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन एनीवन। आप अपना दिमाग का यूज़ करें, और जो लिक्रेटिव इंटरेस्ट रेट होते हैं उनसे भी थोड़ा सा सोच समझ के करें। अगर आप उन चीज़ों पे हैं और लोग कोई ऐसा सोचते हैं कि यार एक्स्ट्रा कि इतना रेट मार्केट में चलता है तो इससे मैं पैसा कमा लूँ, या तो आप उस बिज़नेस में हो तो आपको वो चीज़ें थोड़ी सी आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर इन टाइप की चीज़ों में एज आम आदमी को घुसने से बचना चाहिए। पैसा लो, चीज़ें घर पे ले आओ, बात ख़त्म हो गई। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा सतर्क रहें, संभल के रहें, और ज्वेलरी की ऐसी स्कीमों से थोड़ा सा सूझबूझ से पता करने के बाद ही आप अपना पैसा इनमें इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इसके बारे में आपको और कुछ फर्दर डिस्कशन करना है तो वी विल कनेक्ट इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।